एंट्री टेस्ट को अटेम्प्ट करने के लिए आपके बहुत सारे स्किल्स चाहिए। आपका स्टडी स्टाइल A1 हो, पहली बात वहाँ से स्टार्ट होती है। कंसेप्चुअली आप चीज़ों को पढ़ रहे हैं। आप चीज़ों को इस स्टाइल से पिक करें कि जिसकी वजह से आप एमसीक्यूज़ में स्टक नहीं हो रहे, एमसीक्यूज़ की लैंग्वेज आपको समझ में आ रही है। तो पहला पॉइंट आपका स्टडी स्टाइल, जिस पर हम डिस्कशन कर चुके हैं। सेकंड है एमसीक्यूज़ को अटेम्प्ट करने की एबिलिटी। हमारे पास ऐसे स्टूडेंट्स रहे हैं जो कि बोर्ड टॉपर्स थे, 900 प्लस मार्क्स, मगर एकेडमी के चैप्टर वाइज टेस्ट में वो फेल होते थे, इसलिए कि ये स्टाइल डिफरेंट है। इस स्टाइल को पिक नहीं कर पा रहे थे, काफ़ी अरसा लगा। बाय द एंड ऑफ सेशन, जब उस वक्त 3 to 4 मंथ्स का सेशन हुआ करता था, बाय द एंड ऑफ सेशन कहीं जाकर वो उस स्टाइल को पिक करने लगे और फिर वो एमसीक्यूज़ को सही तरह से अटेम्प्ट करने लगे। तो लिहाजा ये स्किल बिल्कुल डिफरेंट है, आपने अलग से सीखनी है स्किल। हर चैप्टर वाइज टेस्ट को अटेम्प्ट करने के बाद आपको अंदाज़ा होगा कि आपने क्वेश्चंस कैसे मिस किए। एमसीक्यूज़ की स्टेटमेंट्स क्लियर नहीं थी, ऑप्शंस बहुत क्लोज थे, आपने बहुत जल्दी में क्वेश्चंस पढ़े, सवाल बहुत सिंपल था, आप सिंपलिसिटी से डॉज खा गए, सवाल बहुत कॉम्प्लेक्स था, आप कॉम्प्लेक्सिटी से डॉज खा गए, वो एरिया आपने पढ़ा नहीं था, इसलिए आप अटेम्प्ट नहीं कर सके। आपने टाइम मैनेजमेंट सही नहीं की, आप प्रेशर में आ गए थे, आप फ्रेश नहीं थे, आपकी रिवीजन ठीक नहीं थी, आपने टॉपिक पढ़ा था, आपने ग्राफ नहीं देखा था, आपने डायग्राम्स नहीं देखे थे। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे हो सकते हैं जिनकी वजह से आपके मार्क्स शायद कम आते हो। वन बाय वन वो सारे पॉइंट्स आपको क्लियर होते जाएंगे। तो ये था दूसरा पॉइंट। तीसरा एस्पेक्ट जो इन दोनों से ज़्यादा अहम है वो ये है आपकी शख्सियत, आपकी शख्सियत की स्ट्रेंथ, आपकी मेंटल स्ट्रेंथ। आप किस तरह मेंटली चीज़ों को कोप करते हैं, स्ट्रेस को कोप करते हैं, आप प्रेशर वाले दिन किस तरह से परफॉर्म करते हैं, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। दुनिया में बहुत सारी क्रिकेट टीम्स हैं, सब कॉन्टिनेंट की टीम्स बहुत अच्छा खेलती है, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश। इन टीमों का बस एक अलमिया ये है कि जिस दिन प्रेशर वाला मैच होगा ये परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, जिस दिन थोड़ा सा पिच हट के होगा ये परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम वो टीम है कि जो दुनिया के हर पिच पर, हर कंडीशंस पर एक जैसा खेलती है। वो देखते हैं कि आज की पिच किस तरह है, उस पिच के मुताबिक वो खेलते हैं। वो प्रेशर नहीं लेते इवेंट का, वो प्रेशर नहीं लेते ओकेजन का। उनकी मेंटल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो माइंड के साथ खेलते हैं। तो आपकी फिजिक के साथ, आपकी इंटेलिजेंस के साथ आपके माइंड की ये स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा मैटर करती है। हम उस पर भी काम कर रहे हैं और ये आपको बार बार अंदाज़ा होगा कि जो हमारे स्किल्स क्लास में हम आपको इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, वीडियोस दिखा रहे हैं, इन सब का पर्पज़ यही है कि आप मेंटली इतने स्ट्रॉन्ग हो कि आप उस दिन परफॉर्म कर सके जिस दिन सब प्रिपेयर होकर आए होंगे और कोई अपने प्रेशर और एंजाइटी की वजह से गलती कर रहा होगा, कोई जल्दी में जल्दबाजी से गलती कर रहा होगा और कोई किसी और प्रेशर की वजह से मिस्टेक्स कर रहा होगा और उन्हीं माइनर माइनर मिस्टेक से उनकी सीटें रही होंगी। और चूंकि मैंने बताया आपकी लाइफ का सबसे डिसाइसिव एग्ज़ाम ये है, इससे पहले इसके बाद कोई इस तरह का डिसाइसिव एग्ज़ाम मैंने नहीं देखा। We were the first batch to appear in entry test in 1998. तो सब पहला जो एंट्री टेस्ट हुआ था वो 1998 में नवंबर में हुआ था और उसमें हम अपेयर हुए थे। जब हमारा टेस्ट हुआ तो हम तो बिल्कुल प्रिपेयर्ड नहीं थे। हमें शायद एक हफ्ता मिला और उसमें भी हमने कुछ पढ़ा नहीं। हमने कहा पता नहीं ये टेस्ट चेक होगा नहीं होगा, सीटें कैसे डिसाइड होंगी। तो ऑल ऑफ अ सडन सब कुछ हुआ। तो उसके बाद जितने टेस्ट हुए वो सारे मैं ऑब्जर्व करता रहा हूँ और मैंने ये कुछ पॉइंट्स इन तमाम टेस्ट के पिक किए। तो वो 20-21-22 साल की गाइडेंस में आपके साथ 20-21-22 मिनट्स में शेयर करने लगा हूँ। गाइडेंस इसी को कहते हैं।
رہنمائی اسی کو کہتے ہیں کہ گائیڈنس جب آپ کسی سے لیتے ہیں، ایک شخص آپ سے 10 سال ایکسپیرینسڈ ہے، جو اس نے 10 سال میں سیکھا ہے آپ کو 10 منٹس میں سکھا دے گا، تو آپ کو پھر 10 سال نہیں لگیں گے اس چیز کو سیکھنے کے لیے، اس لیے کہ 10 منٹ میں آپ نے وہ چیز سیکھ لی ہے۔ پلس جو ہم آپ کو گائیڈنس دیں گے وہ اسی 22-23 ایئرس کے ایکسپیرینس کے روشنی میں ہوں گے، آپ نے وہ ٹپس فالو کرنے ہیں، وہ انسٹرکشنز فالو کرنے ہیں، اور ان انسٹرکشنز کو فالو کرتے ہوئے نہ صرف آپ بالکل ایگزیکٹ پاتھ پر موو کریں گے، آپ کا بہت سارا ٹائم، آپ کی بہت ساری انرجی سیو ہوگی۔ میں نے ایسے اسٹوڈنٹس دیکھے ہیں، ناؤ I've heard of them in news کہ وہ امریکہ میں اسسٹنٹ پروفیسرز ہیں، پی ایچ ڈیز کر رہے، ریسرچ کر رہے، یہ کوئٹہ میں سٹی اسکول میں وہ اسٹوڈنٹس تھے، آغا خان جوائن کیا، میں نے ان کو دیکھا وہ کس طرح پڑھتے تھے، وہ یہاں تک نوٹ کرتے تھے کہ دا ٹیچر اسمائلڈ ناؤ، دا ٹیچر سیٹ ڈاؤن، یہاں تک ایک پوائنٹ نوٹ کرتے تھے، اس وقت ان کے پاس وقت ہوتا تھا، تو اگر وہ یہاں تک نوٹ کر رہے تھے کہ دا ٹیچر اسمائلڈ ناؤ، اس کا مطلب ہے کہ وہ باقی گائیڈنس کو کس حد تک فالو کرتے ہوں گے، ایک ایک ٹپ، ایک ایک انسٹرکشن کو کس حد تک فالو کرتے ہوں گے۔ تو جو اسٹوڈنٹس گائیڈنس فالو کرتے ہیں وہ اچھی سے اچھی یونیورسٹی میں داخلہ لے سکتے ہیں، اور انہیں کم محنت کرنا پڑتی ہے، اور جنہیں گائیڈنس نہیں ملتی، محنت ٹوائس کرتے، ٹائم زیادہ لگاتے، خواری زیادہ ہوتی، ان کی آؤٹ پٹ ان کا نہیں آتا سامنے۔ تو لہٰذا یہ جو میں ٹپس آج دینے لگا ہوں، کچھ اس میں آج ڈسکس ہوں گے، کچھ نیکسٹ ڈیز میں ڈسکس ہوں گے، یہ ٹپس آپ نے لازمی بار بار سننے ہیں، یہ ویڈیوز دوبارہ اپلوڈ بھی ہوں گے یوٹیوب پر، اور ان کو آپ نے اپلائی کرتے جانا ہے۔ آئی ہوپ دس اسکرین از ویزیبل۔ So how to approach entry test? For a complete preparation of entry test, a student requires to be fit for it multidimensionally. These dimensions include: number one, an excellent study or reading style, a superb skill of comprehending and attempting MCQs, number two, and number three, extracurricular features of one's personality that make a person physically, socially, and psychologically stable enough to face all sorts of chaos that a student of entry test goes through. How to attempt MCQs? A perfect skill of attempting MCQs depends upon a good reading or study style, as discussed earlier. Let's discuss some of the problems first which a student faces while attempting MCQs. Some students are dodged by the simplicity of the question. The focus is on simplicity. For example, the chemical formula of sodium chloride is NaCl, NaCl2, Na2Cl, none. جب یہ سوال آپ کے سامنے آئے گا، آپ 10 بار سوچیں گے کہ یار یہ سوال اتنا سمپل کیسے ہو سکتا ہے۔ اب آپ نے اکیڈمی بار بار ٹف کویسچنز، ایم کیٹس میں ٹف کویسچنز اٹیمپٹ کیے، جب این ٹی ٹیسٹ میں اس طرح کا سوال آئے گا آپ کہیں گے کہ یار یہ اتنا ٹیسٹ سوال سمپل کیسے ہو سکتا ہے، ضرور اس میں کوئی ڈاج ہوگا۔ آپ بہت ڈیپ سوچیں گے، جب آپ ڈیپ سوچیں گے تو آپ ڈیپتھ میں جائیں گے، غلط کر لیں گے اس کو۔ تو سوال بہت سمپل ہے۔ دا کیمیکل فارمولا آف سوڈیم کلورائڈ از NaCl، اے آپشن۔ ڈونٹ اوور تھنک، ٹیک اٹ ویری سمپل۔ But some students have a very hasty reading style, a very fast reading style, and they read the main statement too fast. For example, the molecular formula of sodium chloride is NaCl, Na2Cl, NaCl2 none۔ اگر آپ نے سوال بہت جلدی میں پڑھا آپ کہیں گے NaCl، مگر یہ سوال بالکل مختلف ہے۔ یا پر وہ آپ سے کیمیکل فارمولا نہیں پوچھ رہے ہیں، یا پر آپ سے پوچھ رہے مولیکولر فارمولا۔ سوڈیم کلورائڈ کا کوئی مولیکولر فارمولا نہیں ہوتا، اس کا کریکٹ آنسر ہے ڈی، نن۔ تو آپ نے کیا کیا تھا، غلطی کیا ہوئی؟ یو ریڈ اٹ ٹو فاسٹ، آپ نے بہت جلدی میں سوال پڑھا۔ Some students are dodged by the length of the question. For example, length of the questions. کبھی کبھار سوال بہت لینتھی ہوتا ہے، اس لینتھ سے آپ کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ A person having a mass of 60 kilograms exerts a horizontal force of 200 newtons
In pushing a 90 kilogram object a distance of 6 meters along a horizontal floor, he does this at a constant velocity in 3 seconds. The weight of this person is in newtons approximately. ये है options. अब सवाल में देखिए कितनी सारी वैल्यूज़ है, सवाल की लेंथ कितनी ज़्यादा है, ये वैल्यूज़ और लेंथ दोनों आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं। सवाल में हमेशा डिस्ट्रैक्शन होगी ताकि आप किसी और तरफ सोचने लगें और आप सवाल गलत कर लें, तो लिहाजा आपने डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, उस डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड करना है। अब ये सवाल असल में शुरू यहाँ से हो रहा है, जो आखिरी लाइन है, द वेट ऑफ दिस पर्सन इज, इस शख्स का वेट बता दे। वेट इज इक्वल टू एम जी, मास और जी की वैल्यू, जी की वैल्यू 10 है, मास आप देख ले सिर्फ, अ पर्सन हैविंग मास ऑफ 60 किलोग्राम, मास 60 है, जी 10 है, तो 60 टेन्स 600 न्यूटन। सवाल का जवाब है ई 600 न्यूटन। बाकी जितनी वैल्यूज जो आपको सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए, आप दोबारा सुने। अ पर्सन हैविंग अ मास ऑफ 60 kilograms exerts a horizontal force of 200 newtons in pushing a 90 kilogram object a distance of 6 meters along a horizontal floor. He does this at constant velocity in 3 seconds. The weight of this person is in newtons approximately 600 newton. तो बाकी सारी वैल्यूज आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए थी। Some students are confused by the language of the question. Language, for example, chlorophyll to chloroplast is like magnesium to hemoglobin, iron to hemoglobin, hemoglobin to RBC, DNA to chromosome, it is hemoglobin to RBC. वो कह रहे हैं कि क्लोरोफिल का क्लोरोप्लास्ट के साथ वही रिलेशन है जो हीमोग्लोबिन का आरबीसी के साथ है। आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है, क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होता है। तो कभी कभार आप सवाल की लैंग्वेज से डॉच आ जाते हैं। A problem for students may be the fact that they have less command over a topic. कभी कभार ऐसा सवाल आता है जो आपने एकेडमी में नहीं पढ़ा, आपको नहीं पढ़ाया गया या आपने नहीं पढ़ा, तो वो सवाल डेफिनेटली आपसे मिस होगा, जिस पर आपका कमांड कम होगा। जिस एरिया को आपने कवर नहीं किया डेफिनेटली गलती होगी वहाँ पर। द pH of 0.1 मोलर HCl सोल्यूशन इस, अब अगर आपने pH के तमाम पॉसिबल क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं किए कि वो उससे सवाल कैसे बनते हैं, अटेम्प्ट कैसे करना है, आप ये सवाल अटेम्प्ट नहीं कर सकेंगे। इसका करेक्ट आंसर सी है। हम देखते हैं कि इसका आंसर सी कैसे आ रहा है। ये पीएच के न्यूमेरिकल्स में डिस्कस होगा केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर में। A student may be confused by the closeness of options in a sequence. कभी कभार ऑप्शंस बहुत क्लोज होते हैं, आपको हर ऑप्शन सही दिखाई दे रहा होता है, एंड यू आर कंफ्यूज्ड कि इसमें अब गलत कौन सा है, सही कौन सा है, आप डिसाइड नहीं कर पाते बिकॉज द ऑप्शंस आर वेरी क्लोज। अब इस सवाल का आप देख लें। Enzymes are specific to their substrate. This statement means that number 1, enzymes are repelled by all the other substrates. Number 2, enzymes can only bind to their own substrates. C, enzymes can only catalyze the reaction of their own substrate. D, enzymes need to choose which substrate they are to bind with. So अब देख लें, enzymes are specific to their substrate. This statement means that सारे options almost सही दिखाई देते हैं। enzymes are repelled by all the other substrates, ये तो हमने कहीं पढ़ा नहीं है, ठीक है। enzymes can only bind to their own substrates, सही लग रहा है। enzymes can only catalyze the reaction of their own substrates, सही दिखाई दे रहा है। enzymes need to choose which substrate they are to bind with, सही है, मगर इसमें जो फंक्शन के लिहाज से सबसे ज़्यादा आपको अपील कर रहा है वो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। देखिए सी बहुत ज़्यादा आपको अपील कर रहा है। एंजाइम्स कैन ओनली कैटलाइज द रिएक्शन ऑफ देयर ओन सबस्ट्रेट। जहाँ ऑप्शंस बहुत क्लोज हो, आप वो ऑप्शन चूज़ कर सके जिसे आप रिजेक्ट ना कर सके, जो आपको बहुत ज़्यादा अपील करता हूँ, जो फंक्शन के लिहाज से सबसे सिंपलेस्ट वर्डिंग्स में हो। A student may miss an important word in the statement of a question, for example. Which one of the following is not a function of water in the human body? अब इसमें सबसे अहम पॉइंट नॉट, वो पूछ रहे कि पानी का कौन सा फंक्शन बॉडी में नहीं है, कहीं से गलती से आप वो फंक्शन सेलेक्ट ना करें जो पानी परफॉर्म कर रहा है। ए स्ट्रक्चरल सपोर्ट, बी मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टेम्परेचर, सी ट्रांसपोर्ट मटेरियल, डी मेंटेनेंस ऑफ बॉडी फ्लूइड कंसंट्रेशन। इनमें से कौन सा ऐसा है जो वाटर परफॉर्म नहीं कर रहा? स्ट्रक्चरल सपोर्ट। ह्यूमन बॉडी में वाटर का कोई स्ट्रक्चरल सपोर्ट एज सच नहीं है। ए करेक्ट ऑप्शन होगा, बाकी फंक्शंस हो सकते हैं।
Sometimes a student does not pick the actual sense of a question, and where a question is theoretical one, he may consider it as a numerical. For example, if a man moves with a speed equal to 0.5 that of sound away from a stationary organ producing a sound of frequency f, he would probably hear a sound of frequency less than f, f 1.5, f 2.25, f 2.5, f. अगेन ये सवाल न्यूमेरिकल नहीं है, ये एक एप्लीकेशन है डॉपलर्स इफेक्ट की, इसी को हम कहते हैं एप्लीकेशन लेवल क्वेश्चंस. सवाल दोबारा पढ़ते हैं. इफ अ मैन मूव्स विद द स्पीड इक्वल टू 0.5, ये स्पीड की वैल्यू सिग्निफिकेंट नहीं है, दैट ऑफ साउंड अवे फ्रॉम अ स्टेशनरी ऑर्गन प्रोड्यूसिंग अ साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी एफ, ही वुड प्रोबेबली हियर अ साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी व्हाट. एक सोर्स है साउंड का, आप उसे अवे मूव कर रहे हैं, तो आप क्या फ्रीक्वेंसी सुनेंगे? लेस देन एफ सुनेंगे. ए ऑप्शन, वेरी सिंपल. A student may drop a question because he does not know how to apply mathematical relations in equations of physics. जो हमने relations पढ़े, a directly proportional to b, b square, b cube inversely proportional to b, b square, b cube, b under root, ये वाले. A student wanted to make a pendulum whose period would be 1 second. He used a string of length L and found that the period was half second. To get the described period, he should use a string whose length equals 1 by 4L, 1 by 2L, 2L, 4L, L square. या सिंपल स्टेटमेंट ये इसे हमने सॉल्व किया है, दोबारा फिर आगे सॉल्व करेंगे. सवाल ये है कि एक स्टूडेंट ने एक सिंपल पेंडुलम जिसकी लेंथ L है उसका टाइम पीरियड डबल करना है, तो टाइम पीरियड डबल करने के लिए लेंथ को 4 टाइम्स बढ़ाना होगा, हमने पढ़ा था. तो आंसर क्या आना चाहिए? 4L, ऑप्शन डी आएगा, डी. सॉल्यूशंस यहाँ से आगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे. सो इसका पार्ट 2 पर आप अटेंड कीजिएगा.